सर्वप्रथम आपण एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज गट नंबर 9 सर्व सेवकांच्या वतीने सर्व मार्गदर्शकांच्या वतीने या ठिकाणी एक भव्य दिव्य कोजागिरी निमित्त चर्चा बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे आणि या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, आईला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय पडोडे साहेब संचालक परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूर, पडोडे साहेबांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय विजयजी भोंदे संचालक भंडारा शाखा यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे संचालक सचिव आदरणीय अंबुले साहेब, मंडळाचे संचालक आदरणीय जिपकाटे भाऊ, मंडळाचे संचालक माजी संचालक आदरणीय शाहू साहेब, त्याचप्रमाणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय लाहोरकरजी, आदरणीय धनाडेजी, आदरणीय सुधाकर काकाजी, आदरणीय मंडळाचे हटवारजी, त्याचप्रमाणे मंडळाचे सर्व कार्यकर्ता आदरणीय दहीकर भाऊ, आदरणीय अरुण वैद्यजी, आदरणीय बरेच मोठा मंच आहे, आदरणीय मंच आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। ये है बाबा का परिवार और आज आप सबको देखते हो रोज़ प्रोग्राम और इतने जागृति के प्रोग्राम है ना। बाबा ने जो भगवान के प्रति काम किया 50 साल पहले, 70 साल पहले, आज हम अभी हम पालांदुर से आए हैं। लाकांदुर के तरफ एक पालांदुर है, आप सब जानते हैं। तो हर जगह और कितने प्रोग्राम चल रहे होंगे नहीं, और कितनी कोजागिरी और कितना अमृत और बाबा की कृपा और बाबा का कार्य कितने तेजी से चल रहा है। ये है बाबा का त्याग। बाबा ने जो सोचा, बाबा ने जिस जड़ को पकड़ा, बाबा ने जिस रूट को पकड़ा, 50 साल 70 साल पहले जो वचन दिया था बाबा ने भगवान को 5 दिन हवन होने के बाद और वो ब्रह्मांड चढ़ने के बाद और पूरा ब्रह्मांड बाबा के सामने जब आया और भगवान ने जब बाबा को अपना परिचय दिया कि भगवान कौन और बाबा कौन, बाबा ने जब इसका संशोधन कर लिया था कि शैतान कौन और भगवान कौन, और उसके बाद जब भगवान ने बाबा को बोला कि मानव को मैंने चारों युगों में कैसे देखा, और उस बेईमानी का जवाब बाबा ने ईमान दिया और बाबा ने उस ईमान को, अपने त्याग को, अपने निस्वार्थ सेवा को मरते दम तक यानी शरीर छोड़ने तक 1996 तक जो त्याग किया, जो बलिदान दिया और भगवान को जो वचन दिया, आज उसकी ये त्याग की महिमा है। ये त्याग की महिमा है। भगवान अपना कार्य कर रहा है। जो एग्रीमेंट, जो करारनामा 70 साल पहले हुआ था, आज ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं होगा कि उस गुरु का, उस पंथ का संस्थापक शरीर से जाए और इतने तेजी से हर मानव अपने आप को अनुभव करे कि मेरा भगवान मेरे पास है। इतने अनुभव और हर समय बाबा ने जो भगवान के तरफ उंगली दिखाया, वो अपार शक्ति आज भी हम सबके जीवन में कार्य कर रही है। आज हमारी बारी है। बाबा ने तो अपना परिचय दे दिया भगवान को कि बाबा कौन है, बाबा ने क्या किया है। और बाबा कहते थे कि हमें मरना है। बोले बाबा कई बार बोला, बाबा ने बड़े प्यार से समझाया। 92-93 में बाबा बोले कि मैंने 40 साल में ऐसा लग रहा है कि मैं सिखा नहीं पाया। बोले सेवकों को, बोले 40 साल हो गए, मैं समझा नहीं पाया, सिखा नहीं पाया बाबा ने। लेकिन इसके बाद भी फिर 93 में 94 में मैंने बाबा को देखा भंडारा में सेवक सम्मेलन में। फिर भी बाबा अंतिम समय तक टावरी के दवाखाने में भर्ती होने तक सोचने लगे कि मेरे सेवकों का क्या होगा, मेरे सेवकों का
क्या होगा। बाबा कहते थे ठीक है मेरे शब्द है बोले खाली जा रहे, लेकिन वो भगवान है वो खाली भी नहीं जाने देगा बोले, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आएगा बोले। और आज 96 के बाद आप देख रहे पूरी पार्टी अपनी है ना, दारू पीने उन्हें, जिधर बाबा के सेवक ही सेवक, बराबर कि नहीं। इस रोड के इस तरफ भी सेवक, रोड के उस तरफ भी सेवक, पूरब में जाओ सेवक, पश्चिम में जाओ सेवक, बालाघाट तक बिहार तक, कहां से कहां तक। तो ये बाबा की महिमा, बाबा की कृपा जो अपार शक्ति है ये अपना काम कर रही है। बाबा को भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य हो रहा है, ये हो रहा है। और इसलिए बाबा ने वो सेवकों के अंदर में जो भगवान देखा उसी को सामने लाया और अपने और सेवकों के बीच में कभी फर्क नहीं किया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं बाबा हूं, बाबा ने तो हम सबको अपना पुत्र बनाया। अभी हमें जवाब देना है कि हम बाबा के पुत्र है या नहीं है। जैसे बाबा ने अपने बच्चों को बोला जब वो फेल हुआ था और फेल होने के बाद बोले कि मैं पढ़ता नहीं, बोले पिताजी मैं नहीं पढ़ना चाहता, बाबा ने उसको बहुत समझाया। तब लास्ट में बाबा ने बोला कि आप देखो अभी मैं यही समझूंगा कि मेरे पेट से या मेरे परिवार में पुत्र नहीं सुपुत्र पैदा हुआ है। ये शब्द डॉक्टर मनोज ठुमरीकर को लगा। बाबा ने भी हमको बार बार बोला है, बार बार बोला है, अभी हमें उसी लाइन को पकड़ना है, अन्यथा समय है बोले, एक दिन तो जाना है। ये धरती ना तेरी है ना मेरी है बोले, वो भगवान की है। यहाँ पे कोई पैर नहीं पसार सकता। कोई कितना भी बोले मैं पद के पावर से सबको अपना बना लूंगा या सबके ऊपर मैं दादागिरी करूंगा, कोई कितना भी बोले, इस मार्ग का असली चोला है सेवक का चोला, सेवक का चोला। और ये चोला जो लास्ट ओर में जो बैठा है, जो गांव में किसान है, वही चोला बाबा ने सेवक को सबको समझाया है, वही पहनाया है, यही असली चोला है। बाकी पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो, भगवान में समायो, ये बाबा ने करारनामा किया है। और इसलिए आज कोजागिरी के निमित्त इसका मतलब ही होता है कौन कौन जागा। ये अपने आप को सवाल पूछना है आपको और सबके अनुभव। बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया, ना बोला कि मैं भगवान हूं। बाबा ने ना मंगरली गांव में बोला कि मैं भैंस का दूध निकालता हूं, 2 लीटर देगी। बाबा ने बोला कि हमें चाय चाहिए, दूध का चाय चाहिए। वो किसान जो गौली था उसने ही दूध निकाला, उसने ही विनती किया। उसके बाद ऐसे कई अनुभव है जो आपके पास में है। आपने फूंक मारा, आपने जहर उतारा, आपके परिवार में दुखते, ऐसे कई सेवक अनुभव बताते हैं। और इसलिए आज हमें समझने की कोशिश किया है कि बाबा ने हमें हमारा पुत्र बनाया। हम बाबा को बाबा बोलते हैं, सिर्फ सदगुरु नहीं बोलते, बाबा बोलते, इतना नजदीक का संबंध बनाया। और इसलिए हमें थोड़ा एकांत में जाके, अकेले में जाके, अपने हृदय में जाके, जैसे हमारे बाबा ने हमारे अपार कृपा दी, जबै नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्ह आग की परी पुराने घास। कितना भी दुख दूर बाबा के एग्रीमेंट से, बाबा के करारनामे से हो रहा है। इतना भाईचारा, इतना नजदीक का संबंध बाबा ने हमारा भगवान के साथ बनाया है। आज हमें देखना है कि बाबा क्या चाहते होंगे, बाबा क्या चाहते होंगे। बाबा हमारे परिवार की एकता चाहते हैं, बाबा हमारे शरीर की, मन की, भाव की एकता चाहते हैं। बाबा एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान चाहते हैं। बाबा एक ही मंडल चाहते हैं, बाबा एक ही भगवान चाहते हैं, बाबा एक ही आत्मा चाहते हैं। बाबा एक तत्व, एक शब्द, नियम से सबको बांधना चाहते हैं। कभी थोड़ा अकेले में जब भी नींद आ जाए सो जाओ, और कभी सोचो अकेले में। सारे नर नारी सोचे, जो पद पे हो वो भी सोचे, जो जवाबदार लगे वो ही सोचे कि मेरे बाबा क्या चाहते होंगे, मेरे बाबा को कहां खुशी होंगी। पिताजी को खुशी तब होते हैं जब उसके सारे बच्चे एक जगह पे रहते, एक निशानी में, एक दिशा में दौड़ते हैं। लक्ष्य ओझल होने पावे कदम मिलाकर चल, अरे सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। बाबा ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। बाबा ने सब सेवकों को ईमान सिखाया, तत्व शब्द नियम दिया, तत्व शब्द नियम से बांधने का काम किया। आज हमारी सबकी बारी है, एक दूसरे के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, मनमानी के लिए नहीं, लेकिन एक बार बाबा के लिए सोच के बताओ, सोच के दिखाओ। वो सारे जवाबदार लोग, सारे मार्गदर्शक आज एक होना, ये हमारे धर्म की, हमारे बाबा की इच्छा है, अंतरात्मा की इच्छा है। बोलो बिता धनी वेगड़ाची, मैं कौन हूं बोलने वाला। वो बुला रहा है, वो परमात्मा आपसे ही सुन रहा है। उसकी शांति उसी में है, इसी सत्य मर्यादा प्रेम में है, इसी एकता में है, परिवार की एकता, पति पत्नी, इससे बाबा खुश।
इससे बाबा खुश, आपके सारे बच्चों एक है, आपका परिवार एक है, और ये हमारा दूसरा परिवार। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर कि हमारा परमात्मा एक सेवक मंडल, एक मंडल, सेवक का मंडल, जहां पे सेवक मालिक है और बाकी सारे पदाधिकारी, बाकी सारे मार्गदर्शक ये सेवकधारी है। ये सेवकधारी मार्गदर्शक, सेवाधारी मार्गदर्शक और सेवाधारी पदाधिकारी बने, लेकिन अपना सेवक का चोला निकाल के ना रखे, अन्यथा इस मार्ग का करण बड़ा खतरनाक है। शब्दों पे काम करता है, शब्द जैसे ही बदल गए, ये कोई राजकारण का स्टेज नहीं है कि जैसे वो राज ठाकरे बोलता है कि क्लिप लगाओ रे, क्लिप लगाओ रे, बराबर कि नहीं? या इधर किसी का क्लिप नहीं लगाना है। अरे यहाँ किसी का क्लिप, कोई कितना भी गलत किया, ये गलती से छुड़ाने वाला धर्म है। कोई कितना भी गलती करे, मार्गदर्शक को, कोई संचालक को ये पावर नहीं है कि वो कहीं माइक में बोले, वो बंद रूम में बोले तो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि गलतियों को छुड़ाना पड़ता है, गलतियों को इस मार्ग में दबाना नहीं पड़ता। दबाना से और भगवान दूर हो जाता है। इसलिए वो आदेश है मार्गदर्शक को, संचालक को, कि कोई दिन दुखी, कितना भी चरित्र हनन होगा, कितना भी दुखी कष्टी होगा, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां क्या होगा, अगर आपके पास वो गलती बताता है तो आप अपने घर के पत्नी को भी मार्गदर्शक नहीं बता सकता, बाहर तो दूर की बात है, क्योंकि वो गलतियों का छुड़ा नहीं करेगा, भगवान उसे क्षमा नहीं करेगा। और इसलिए गलतियों को छुड़ाने के लिए गलतियां बताना पड़ता है। यह अहंकार दबाने वाला मार्ग नहीं है, ये तो वाल्या का वाल्मीकि बनाने वाला धर्म है। कोई कैसा ही सेवक रहे, बाबा ने बनाया है। कई सेवक बोलते हैं कि आपके मार्ग में एवड़े बेवड़े सारे, जिसको कोई इज्जत नहीं थी, बाबा ने सबको स्टेज दिया, सबको इज्जत दिया, सबको मान दिया, सबको सब कुछ हंसना सिखाया। अरे हमने हंसकर सीखे, हमने रोकर सीखे हैं। अरे हम जो कुछ भी सीखे हैं बाबा जुमदेव जी के होकर सीखे हैं। और इसलिए एक बार तो याद करना है बाबा जुमदेव जी को। और इसलिए कितनी भी बड़ी गलती हो, कुछ भी है, कोई किसी की क्लिप लगाने की जरूरत नहीं। मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, उसको भी क्षमा कर दो, माफी मांग लो। आप, ये माफी मांगने का धर्म है, क्षमा करने का धर्म है। गांठे बांध के मत रखो। गांठे बांधने वाले को या तो अटैक आ सकता है या तो कैंसर हो सकता है। गांठे बांध के नहीं रखना है, ना बीबी को पति के बारे में, ना सास को बहू के बारे में, ना बहू को सास के बारे में, ना एक सेवक को दूसरे के सेवक के बारे में। अपने हृदय को हल्का कर दो। ये सही अमृत है बाबा का, ये अमृत बाबा ये चाहते थे। हम सबको एक होना है। सास बहू, आज की कोजागिरी अगर सक्सेस करना है, या जितने भी सास बहू है, यहाँ जहाँ बाप बेटा बैठा है, भाई भाई बैठे हैं, आज इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो दूध पीने के पहले सास बहू गले लग जाए, सेवक सेवक गले लग जाए, नहीं तो स्टेज पे ही झगड़ा हो जाता है सेवक सेवक का। ये कैसे मानव धर्म के सेवक? बाबा देखते होंगे तो कितने दुख होता होगा बाबा को। तो आज ये समय है, दूध पीने के पहले ये बाबा ने जो अमृत दिया है, एक आत्मा, एक ही आत्मा में वो परमात्मा है। मेरी सबसे विनंती है कि अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल की ओर देख। कितना सुंदर मकान बना लिया, कितनी तरक्की कर लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अपने दिल में झांक के देख तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा ही माय खाने का रस है। मैं विनंती करता हूँ, समय बहुत कम है, और बस लास्ट कहूंगा कि बाबा ने इतनी जो अपार शक्ति दिया है, एक दूसरे को क्षमा कर दो, माफी मांग लो। मी माझ्या कर्मानी चुकलो, याची मला क्षमा कर। रोज हमें रोज बोलना है, रोज बोलना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। रोज माफ भी करना है। अपने गाटे छोड़ दो, एक सेवक से दूसरे के बारे में तीसरा धन्यवाद दो। बाबा को बार बार याद करो, मांगना बंद कर दो अभी बाबा को। बाबा ने इतनी अपार शक्ति दी है। अरे गूंगे को, जो गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, उसको बाबा ने वाचा दी। बहरे को कान दिया, आवाज दिया, लंगड़े को पाय दिया। टीबी, कैंसर, असाध्य से असाध्य बीमारी फूंक मार दो। सेवक का इतना आत्मबल बड़ा, मैं कई जगह जाता हूँ, किसान से लेकर इतने अनुभव सुनता हूँ, मैं अद्भुत हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। आपने देखा है, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, अरे मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जो जो लोग स्टेज पे बैठे बाहेर आहे, ज्याचं जीवन घाटावर गेलं होतं त्याचं ताटावर आलं। अरे मरने के सब इरादे जीने के काम आए।
जब वोटों पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। ऐसी अपार कृपा हमें मिली है और इसलिए हमें बाबा के तरफ अभी ध्यान देना। एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, आप भगवान को अपना बना लीजिए और जाग जाओ। ये मार्ग कोजागिरी का मतलब है कि कौन कौन जागा। ये आज का जीवन, आपके जीवन में इतिहास और घटना, गले मिल जाओ। जो भी सेवक भाई के मन में मिटाव होगा आज गले लग जाओ और एक बंडल रहेगा, एक बाबा रहेगा और हम सब भी एक रहेंगे। किसके लिए? पद के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, तो मेरे बाबा के लिए है ना। मेरे बाबा ने इतना सारा कुछ दिया है, मान दिया, सम्मान, इज्जत दिया। तो आज कोजागिरी के इस उपलक्ष्य में जो चंद्रमा हमें देख रहा है वो दूध पे किरने गिरे न गिरे, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे हृदय का परिवर्तन होने वाला है धर्म जो वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर लेके जाता है। मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है कि हम एक होने की, काटेकर जी करके एक दहे गांव है, उन्होंने अपने पूरे गांव के सेवकों को लेके कि हमारे मंडल की, हमारे सेवकों की एकता होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने एकता के कार्य किए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आज वो यहाँ पे नहीं है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं कि उन्होंने आपके दिल ने बाबा की आवाज सुनिए। आप भी सवेरे 2 मिनट का समय अपने सेवकों के लिए निकालिए, बाबा के लिए निकालिए और एकता का भी योग मांगो जैसे परिवार के लिए मांगते हो। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार अगर हो सकते हैं तो हमारा मंडल भी एक हो सकते हैं, सब एक हो सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है। और हम मुट्ठी बनकर, मैं नवयुवकों को बोलता हूँ कि नवयुवक आ गया हो। कुछ पुराने लोग होते जो अपना सबकॉन्शियस का कचरा वो नहीं मिटा सकते, जो नवयुवक है वो आप आ गया हो। मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। हे नवयुवक, हे मेरे प्यारे सेवकों के बच्चे, तू आगे बढ़ते जा। तेरे मार्ग में भी कांटे बड़े हो, लिए तीर विघ्न हाथों में खड़े हो। तू इन सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अरे भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चढ़ी आ रहे बुलाए। हे बहादुर वीर, बाबा हनुमान जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चल। बाबा जुमदेव जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चल। अरे तू परमात्मा एक सेवक मंडल का, सेवक का बच्चा है, तू धमधमाता चल। इस एकता को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा दे जा, तू धमधमाता चला जा। और पारडी एक ऐसा जगह है, गट नंबर 8 और गट नंबर 9, ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की शान है। ये चाहे तो एक बड़ी दिशा दिखा सकते हैं, ये यहाँ से क्रांति हो सकती है। गट नंबर 8 और गट नंबर 9 की वो बाबा ने सपना दिखाता, इस धर्म की निशानी, इस देश की निशानी, वो आप कर सकते हो। ये ताकत, लेकिन ये सारे लोग एक होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए बाबा के लिए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।